नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के जातकों के विषय में। ये कार्यक्रम उनके लिए बहुत ही लाभदायक है जिनकी नाम राशि या चंद्र राशि सिंह है, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव 14 अप्रैल 2025 को सुबह के करीब 3:21 पर अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 14 अप्रैल तक सूर्यदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में संचार कर रहे हैं, किंतु ये जैसे ही 14 अप्रैल को मीन राशि में से निकलेंगे तो सिंह राशि वालों के भाग्य भाव में और मंगल की मेष राशि में गोचर करेंगे, जहां पर ये उच्च के होते हैं। सिंह राशि वालों के स्वामी का उच्च में होना और भाग्य भाव में गोचर करना इनके लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है। वैसे सिंह राशि वालों के ऊपर 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया शुरू हो गई है, जो अष्टम ढैया है, इसलिए इनके ऊपर ढैया का प्रभाव काफ़ी खराब देखने को मिलेगा। और 3 अप्रैल से मंगल भी इनके 12वें भाव में नीच की राशि में चल रहे हैं, जो 7 जून तक रहेंगे। और 18 मई तक केतु भी इनके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए सिंह राशि वालों की ग्रह स्थिति काफ़ी ठीक नहीं है। और ऐसी खराब स्थिति में जब इनके राशि स्वामी उच्च को होंगे तो इनके लिए काफ़ी राहत देने वाले हैं, काफ़ी लाभदायक देने वाले हैं। ऐसे अशुभ समय में सूर्य इनको काफ़ी सहायता करने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य से हम हमारा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, शासन प्रशासन से लाभ, नेतृत्व करने की क्षमता, आत्मविश्वास, हमारा जो धैर्य होता है वो भी हम सूर्य से ही देखते हैं। उच्च पद, हमारी आत्मा का विचार भी हम सूर्य से ही करते हैं। और सूर्य हमारे शरीर में हमारी दाईं आँख का, दिल का, पेट का और हमारी हड्डियों का और विटामिन ए और सी का प्रतिनिधित्व करता है। और इनके स्वामी सिंह राशि वालों के लिए उच्च के होने वाले हैं, तो आपको क्या लाभ देखने को मिलेगा? सिंह राशि में सूर्य इनकी स्वयं की राशि के स्वामी हैं और राशि स्वामी का गोचर काल में उच्च का होकर और वो भी भाग्य भाव में बैठना आपके लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है। राशि स्वामी का त्रिकोण में उच्च का होकर बैठना एक राजयोग बनाएगा और वो भी आपके भाग्य भाव में। नवम भाव आपके पिता का है, जहाँ से हम पिता का विचार करते हैं, तो इस समय आपको आपके पिता से यानी कि फादर से पूरा सहयोग मिलने वाला है। और आपकी वजह से यदि आपके पिता कोई बिजनेस करते हैं तो उनको भी काफ़ी लाभ मिलने वाला है। नवम भाव हमारा भाग्य का, हमारे लक का भाव होता है, तो ऐसे में भाग्य भाव में वृद्धि होना तो स्वाभाविक है। आपकी लंबी यात्राओं का योग भी बन सकता है। यदि आप किसी धार्मिक कार्य के लिए जाते हैं या किसी धार्मिक कर्म के लिए, किसी भगवान के दर्शन करने के लिए जाने का विचार बना रहे हैं, तो ऐसा भी आपका योग बनेगा इस गोचर के दौरान। आपके घर में निश्चित रूप से इस गोचर के दौरान कोई मांगलिक कार्य होगा, जिससे आपके मन को काफ़ी प्रसन्नता महसूस होगी। उच्च शिक्षा के लिए यदि आप तैयारी कर रहे थे किंतु किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं मिल पा रहा था जो आपका मन चाहता था, तो इस गोचर के दौरान आपको आपकी मनचाही कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। विवाह के योग जो व्यक्ति हैं उनका इस समय विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। आपके आत्मविश्वास में आप देखोगे कि काफ़ी वृद्धि हो गई है। आप अपने बल पर इस गोचर के दौरान काफ़ी धन प्राप्त करोगे। शासन प्रशासन राजनीति से आपको बहुत लाभ होने वाला है। व्यापार से जुड़े लोगों को काफ़ी धन लाभ के योग बनेंगे। छोटी छोटी यात्राएं आपके पक्ष में नहीं रहेंगी, क्योंकि आपके धन भाव से
सूर्य देव आपकी नीच राशि यानी कि आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डालेंगे और मंगल भी आपके 12वें भाव में जो नीच का गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ से चतुर्थ दृष्टि आपके तीसरे भाव पर डालेंगे। इसलिए आपको आपके छोटे भाइयों का सहयोग कम मिलेगा इस समय। और छोटी यात्राएं यदि आप किसी कार्य से संबंध करते हो तो आपके लिए कब लाभदायक रहेंगी। तो आपको जितनी भी बड़ी यात्राएं वो करनी है और वो आपके लिए काफ़ी फलदायक रहेगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको इस गोचर काल के दौरान प्रमोशन मिल सकता है। आपकी छोटे भाई से कुछ अनबन हो सकती है। यदि आप डॉक्यूमेंटेशन संबंधित या टूर ट्रैवल से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको कुछ थोड़ी बहुत अड़चनें आ सकती हैं, किंतु आपको सूर्य देव भरपूर सहयोग देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके राशि स्वामी होकर के और 1 महीने तक यानी कि 14 अप्रैल से और 14 मई तक आपके भाग्य भाव में उच्च का होकर गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये समय 1 महीने का आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। हाँ, कुछ ग्रह हैं जो आपके फेवर में नहीं चल रहे हैं, जिनकी वजह से आपको छोटी मोटी परेशानियां तो आएंगी, किंतु सूर्य आपके पक्ष में लाभदायक रहेंगे। प्रिय दर्शकों, हमने जो भी फल कथन किया है वो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रमाणिक है और हो सकता है कि हमारे फल कथन में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि सूर्य की आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है। कहीं पाप भाव में, त्रिक भाव में या पापी ग्रहों के साथ में तो नहीं बैठा हुआ है, बल में तो कम नहीं है। फिर भी यदि आपको सूर्य से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो आपको प्रतिदिन सुबह के समय स्नान करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन उषा काल में सूर्य को अर्घ देना चाहिए और नमक खाना आपको बिल्कुल कम करना चाहिए। रविवार का यदि आप व्रत करते हैं, आप सात्विक भोजन करते हैं, तो यही सूर्य चाहे आपकी जन्म कुंडली में कितने भी खराब स्थिति में हो आपके लिए विशेष लाभदायक हो जाएंगे। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और यदि आप आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं या फिर आपके भवन में, दुकान में, शोरूम में या फैक्ट्री में किसी भी प्रकार की कोई वास्तु की समस्या है तो उसका निरीक्षण भी आप हमसे करा सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर स्क्रॉल में दिए जा रहे हैं और डिस्क्रिप्शन से भी आप नंबर ले सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।